हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 4 जो हमने शुरू किया है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कैमरे को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको मैं क्लियर कर दूं। पहले हम पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूले के बारे में। तो मिरर फार्मूला आपको बताऊंगा मिरर फार्मूला क्या होता है। देन मैं शुरू करूंगा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। देन साइन कन्वेंशन के रूल बताऊंगा कि प्लस में कब लेना है, माइनस में कब लेना है। देन ये देखो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं 1 2 और फिर 3 4 5 6 7, ऐसे 7 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। वीडियो को स्किप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, इन न्यूमेरिकल्स को तो बहुत हद तक तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व ही नहीं करना है। आप सोचिए मिरर फार्मूले का यूज़ करके या लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज़ करके हम इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर अपने आंसर्स आएंगे। नो नो नो, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट काइंड ऑफ वर्क। ओके, इस फॉर्मूले में आप ये समझेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक आपने रे डायग्राम अपनी पुरानी वीडियो देखे हूँ, तो रे डायग्राम की कहानी पे बता दूं कि रे डायग्राम सीखे होंगे आपने, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन रे डायग्राम्स का न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करना है। क्योंकि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट रे डायग्राम्स याद कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे बने का बात करता, लेकिन रे डायग्राम का न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ आता है। कैसे आता है ये अभी बता रहा हूँ। ओके, सो स्टार्टिंग विद द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। क्यों है ये फिर कभी बताऊंगा कि क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ अपने आप को। मैं शुरू करता हूँ मिरर फॉर्मूला से। ओके, मिरर फॉर्मूला। सो व्हाट इज मिरर फार्मूला, व्हाट इज मिरर फार्मूला यूज्ड फॉर। मिरर फार्मूला हम क्या है, हम क्यों यूज करेंगे मिरर फार्मूला, इस पर समझेंगे, ठीक है। सो मिरर फार्मूला इज द फार्मूला विच गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन image distance, object distance and focal length of the mirror. What is mirror formula? Mirror formula is the formula which gives you the relationship between the formula, लिखता चलता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। formula which gives the formula which gives the relationship between object distance, image distance, image distance। कॉपी पेन निकाल लीजिए बेटा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी होगा। जिन्हें निकाल लिया बहुत बढ़िया काम किया, आप समझ रहे हैं। विच गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मैं आपको बता दूं जो मेरे नोट्स हैं, यदि आप सोचें कि नोट्स को आप बना रहे हैं तो मेरे नोट्स आपको हेल्प करेंगे स्टडी में, ठीक है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि ठीक है इन्हीं नोट्स को मैं लिख के चला आऊँगा काम हो जाएगा, नहीं नहीं, आपको और भी अच्छे तरीके से आपके देखो नोट्स वो होते हैं जो आप बनाएं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के नोट्स तभी काम आते हैं जब उसने उस नोट्स को खुद से बनाया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला होता क्या है, ये फॉर्मूला आपको बता दूं। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 2 मिनट का वेट कीजिएगा, नहीं कीजिएगा मतलब मैं पॉज कर लेता हूँ। ओके, शुरू करते हैं। हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि v क्या है, u क्या है और f क्या है, ठीक है। तो शुरू करें। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा u होता था इनिशियल वेलोसिटी और v होता था फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरुआत में, शुरुआत में हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो u क्या कहलाएगा आपके लिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारे पास, u। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड व्हाट इज v, v हो जाएगा हमारे पास इमेज डिस्टेंस। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस, कि आपकी इमेज कितनी दूर पर बन रही है, ठीक है। ये आपके पास u और v का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब बताइए बेटा f क्या है। f आपको पहले से पता होगा कि f क्या होगा हमारे पास, फोकल लेंथ। तो f हम हमारे पास लिखते हैं f को कि f हमारे पास क्या होगी, फोकल लेंथ। ओके, सो f इज द फोकल लेंथ, ठीक है।
हम इस मिरर फॉर्मूले में क्या होगा, इस मिरर फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं यदि आपको ऑब्जेक्ट दिया है कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, अब बताइए इमेज कहाँ पे बनेगी। तो इस प्रकार से आप इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से मिरर फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की फ़ोटो कब बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, कितनी दूर पे बनेगी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। इस फ़ोन को थोड़ा सा सही कर लूँ मैं। ओके, सेट कर रखा है मैंने ट्राइपॉड पर, इसी के लिए मैंने बोला था कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। ट्राइपॉड लिया मैंने, ठीक है, आप ही लोग के लिए। शुरू करते हैं आगे। ये होता है मिरर फार्मूला, फार्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। आइए सेकंड चीज पर आते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, इस बात पे चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए, ये हमारे पास है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में यदि आपको बता दूं मैं, बहुत सिंपल सा है, रेशियो है। सॉरी, लीनियर में स्पेलिंग गलत हो गई थी, आर लगना है। ठीक है, क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। ओके, रेशियो ऑफ क्या है, हाइट ऑफ इमेज टू डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू डेथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस का, सॉरी हाइट का जो रेशियो है, तो H2/H1 क्या होगा हमारे पास, लीनियर मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास H2/H1। ठीक है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंस के बेस पर भी निकाल सकते हो, डेट इज -v/u। v क्या है, सॉरी फोटो कहाँ पे बन रही है, इमेज का डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और याद रखेंगे ये दोनों डिस्टेंस हमेशा किससे नापने हैं, आपको पोल से नापने हैं। और लास्ट वन आपको बता देता हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन के बाद साइन कन्वेंशन क्या है, हमारा अगला टॉपिक था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कंप्लीट कर दूं मैं आपको, तब फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आएंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन समझने से पहले आपको ये याद रखना होगा कि क्या आपने कभी ग्राफ बनाना सीखा है। देखो बेटा, यदि अभी अभी 10th क्लास में आए हो, अभी आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, तब की कहानी पे ऐसा है कि आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ाई है ग्राफ बनाना। और यदि आप लास्ट लास्ट में तैयारी कर रहे हैं, अभी अचानक से कीड़ा जागा हो कि नहीं अब तो पढ़ाई करनी चाहिए, तो फिर आपने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स में। ओके, तो साइन कन्वेंशन भी आपको बता दूं, मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है। ठीक है, ये हमारे पास मिरर हो जाए, कौन सा मिरर हुआ हमारे पास, ये हमारे पास मिरर है, इस मिरर का नाम होगा हमारे पास कॉनकेव मिरर, क्योंकि अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, बाहर से पॉलिश कर दिए। ठीक है, अब इसमें यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया जी साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, अपने पास किसी ने पूछा कि हिसाब लगा के बताओ कि ये कहाँ पे बनेगा, डिस्टेंस कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास है, ये एक एक्सिस बना लेते हैं, एक ये और ये, क्या ग्राफ देखा कभी, हाँ देखा, बिल्कुल ग्राफ तो देखा होगा तुमने। तो ये हमारे पास हो गए एक्स, तो ये हो गया हमारे पास एक्स डैश, ये हो गया हमारे पास वाई, तो ये हो गया वाई डैश। आपको याद है, इस तरफ जो भी आप वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव होगी, और अपोजिट जाएंगे जीरो से, मतलब ओरिजिन से, तो ये क्या होंगी, वैल्यूज नेगेटिव होंगी। इसी बात से जब नीचे जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव लीजन ही होगी, और ऊपर जाओगे तो क्या लेनी होगी, वैल्यू पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार से याद रखिएगा, पोल से यदि इस तरफ जाना पड़ रहा है आपको डिस्टेंस नापने के लिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे क्या रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट। अब यदि आपको इस तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किससे नापना है, पोल से, अब पोल से तुम डिस्टेंस नाप रहे हो तो इस तरफ जाना पड़ेगा उल्टा, तो यदि उल्टा जाना पड़ रहा है तो u मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर लेना होगा। मान लीजिए यहाँ कहीं पे 15 सेंटीमीटर पे कोई इमेज बन रही है अंदर, अभी एक्स्ट्रा पॉसिबल है या नहीं है उस पर डिस्कस नहीं करते, मैं कह रहा हूँ 15 सेंटीमीटर पे कोई इमेज बन रही है। ठीक है, तो यदि कोई इमेज 15 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो पोल से आप इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ मतलब पॉजिटिव, तो आपका इमेज डिस्टेंस v क्या आएगा, प्लस का 15। ऐसे ही यदि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा और ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट किस में लेंगे आप, प्लस में। मान लीजिए कहीं यहाँ कहीं पे नीचे इमेज बन रही है और इमेज 2 सेंटीमीटर की है, तो इमेज लेना होगा आपको माइनस में, क्योंकि चीक चूंकि नीचे बन रही है तो क्या होगा, माइनस में। बात समझ में आ गई। ग्राफ यदि आपने ढंग से पढ़े होंगे कि ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्लियरली आपको ये वाली चीज़
समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं, आप देख लीजिए। ऊपर जाना है तो प्लस, नीचे जाना है हाइट तो माइनस में, इस तरफ आएंगे तो प्लस में और उस तरफ जाएंगे तो माइनस में। यही हमारे पास साइन कन्वेंशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिरर, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो मिरर फॉर्मूले का यूज़ करें। यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा ना इमेज फॉर्मेशन पे कि इमेज कैसे बनाई जाती है, तो ईजिली आपके लिए हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। आपसे पूछ रहे हैं कि मैग्निफिकेशन दिया है 1 मीटर की बॉडी का 2, तो साइज ऑफ इमेज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे शुरू करता हूं मैं और क्लियर करता हूं भी आपको। ठीक है, थोड़ा सा बंद कर लेता हूं मैं। हाँ गुड, चलिए नेक्स्ट पेज पे शुरू कर रहा हूं मैं सॉल्व करना, मेरा पेन। ठीक, पहला क्वेश्चन था हमारे पास, और ध्यान से ना, ध्यान से समझेंगे। चलिए एक बार और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर, बॉडी का साइज कितना दिया है 1 मीटर। बेटा यहाँ पर ध्यान देना, ये था अपने पास h1। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये क्या है h1। तो h1 दिया है आपको, h1 क्या था ऑब्जेक्ट का हाइट। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट का साइज है 1 मीटर और मैग्निफिकेशन है 2। ठीक है, आते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट, देखते हैं अपन ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है आपको, हाँ आप सही है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है आपको, वो दिया आपको 1 मीटर। लीनियर मैग्निफिकेशन कितना दिया है, लीनियर मैग्निफिकेशन कितना दिया आपको 2। अब आपसे पूछ रहे इमेज की हाइट क्या है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा अभी पेज पलटा लो, अभी नोट किया होगा आपने। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या लिखता है आपने, h2/h1। m की वैल्यू बोलिए कितना है, m की वैल्यू हमारे पास 2। h2 मतलब इमेज का फोटो, फोटो का हाइट 2 रहेगा, और h1 1, 1 2 जा 2, तो हमारे फोटो मतलब कि इमेज की हाइट क्या हो जाएगी 2 मीटर। इज दिस अ डिफिकल्ट टास्क, क्या आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल सॉल्व हो गया ना। आइए सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखना, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख रहे हैं, कौन के मिरर से रख रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ है उसकी 20 सेंटीमीटर। आइए शुरू करें। ठीक, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कहते हैं u है। क्या होता है u। कितने दूर पे रखा था बेटा, हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, कितने दूर पे रखा था इसको, हमने इसको रखा है 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 20 20 दोनों, हमने इसको 20 सेंटीमीटर पे ले रखा है, और उसकी फोकल लेंथ क्या है, अपनी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी f इजक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देख रहे हो बेटा थोड़ा सा गैप दिया है, रीज़न बताता हूँ क्यों दिया है। ठीक है, इस पर ध्यान देना। ये आपको बोला था ना उल्टा जाना पड़ेगा बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उल्टा जाना पड़ेगा। यदि इस तरफ से इस तरफ जाना तो ये क्या होगा माइनस में, फोकस भी यहाँ कहीं पर होता है ना, तो फोकस के लिए भी क्या जाना पड़ेगा माइनस में, इसलिए ये दोनों क्या होंगे माइनस में। साइन कन्वेंशन यही बताता है कि माइनस में लेना कि प्लस में। अब कुछ एक बच्चे होंगे जो अंधाधुंध तो शुरू हो जाएंगे कि सर हो गया ना, यू दिया है -20, एफ दिया -20, वी निकालना मिरर फॉर्मूला और शुरू। ना बेटा ना, यही तो खासियत है हमारे रे डायग्राम्स की, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया होगा आपको। ध्यान दीजिए, यदि ये रे डायग्राम था आपका और किसी ने रे डायग्राम नहीं पढ़ा है तो बेटा जाके पढ़ ले। ये पोल है, ये फोकस है, और ये क्या अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट भी कितना रखा है 20 पर। अब यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रख रहे हैं तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, रे डायग्राम से यदि पढ़े होंगे तो इसकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी, मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। यही तो पूछा था पगले, बात समझ में आ रही है कि कैसे अपन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी पर, आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। रे डायग्राम समझ में आएगा,
बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। थोड़ा सा वापस पीछे कर लेते हैं। हाँ, आ गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +4, सेकेंड है -2। हमारे मिरर ने कुछ बनाया हुआ है, उस पर ध्यान देते हैं। मैग्निफिकेशन, पहले वाले क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन आपको दे रहा है +4 और सेकंड वाले क्वेश्चन में, एक मिनट थोड़ा सा टेढ़ा, हाँ, और सेकंड क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है -2, ठीक है। तो ये दो मैग्निफिकेशन दिए, आपसे पूछा गया है कि नेचर क्या होगा। एक मिनट, नेचर बस पूछा गया कि और कुछ भी? क्वेश्चन आप पलटा सकते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। हाँ, नेचर पूछा है। नेचर मतलब सीधी फोटो बनेगी कि उल्टी फोटो बनेगी, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए, मैग्निफिकेशन का पहले अपन फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास H2/H1, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? H2/H1। अब जो H1 है वो है ऑब्जेक्ट। H1 क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं अपन? ऊपर की तरफ। तो ये तो प्लस रहना ही रहना है। अब यदि ये माइनस हो जाता है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। H2 यदि माइनस हो जाता है तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। इफ H2 इज नेगेटिव, H2 नेगेटिव हुआ तब M नेगेटिव आएगा। M इज नेगेटिव। यदि H2 नेगेटिव है तो M क्या होगा? नेगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है मतलब H2 नेगेटिव है, और H2 नेगेटिव होने का मतलब सेकंड की हाइट ये नेगेटिव हो रही है, तो इसका मतलब फोटो ऊपर की तरफ ना बन के नीचे की तरफ बन रही है। सो व्हाट इज द नेचर? नेचर क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ कब बनती थी बेटा कॉनकेव में? जब रियल होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी, क्योंकि नेगेटिव में आया है। सेकंड केस, मैग्निफिकेशन का वापस फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं। मैग्निफिकेशन होगा हमारे पास H2/H1। देखिए, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा जाएगा ना, ये ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा सीधा रख रहे हैं। एक्सेस के ऊपर जाएंगे तो क्या लेना था? प्लस में लेना था। तो ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रख रहे हैं, ये प्लस। अब यदि हमको ये प्लस आ रहा है मतलब H2 भी क्या होगा? प्लस में होगा। यदि H2 प्लस में आया, पॉजिटिव हुआ H2, इसका मतलब फोटो ऊपर बनी है। ऊपर एक ही केस में बनती थी, जब वर्चुअल बनती थी। तो इस बार नेचर क्या हो जाएगा? इस बार का आपका नेचर हो रहा है, इस बार का नेचर क्या हो रहा है? इस बार का नेचर हो जाएगा अपने पास वर्चुअल एंड, पहली बात तो वर्चुअल और दूसरी सीधी की उल्टी, प्लस में आ रहा है ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई थिंक सो। और हो तो कमेंट सेक्शन को भर सकते हो, ठीक है। मैं जवाब देने की पूरी बहुत सारी कोशिश करूंगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट्स का होगा वीडियो, टेंशन नहीं लेना लेकिन ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई? हाइट। हाइट मतलब H1। और ये क्या हो गया हमारे पास? फोकल लेंथ, मतलब ये हो गया हमारे पास फोकस। और एट अ डिस्टेंस मतलब ये हो गया हमारे पास U, ठीक है। डिस्टेंस मिल गई, फोकल लेंथ मिल गई, हाइट मिल गई। पूछा है पोजीशन क्या होगी, कहाँ पे बनेगा, नेचर क्या होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, हाइट होगी तो कितनी हाइट होगी, ये सारे क्वेश्चन। अब बताओ बेटा, 3 लाइन का क्वेश्चन है, मिरर फार्मूला भी लगा सकते हो, मैग्निफिकेशन का भी लगा सकते हो। और मज़ेदार बात यह है कि मैं आपको ये सब लगाने के लिए अलाउ कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा कहना बेटा, एक काम करो ना, रे डायग्राम याद है ना, बस उसी के कॉन्सेप्ट को मिलाकर सॉल्व कर डालो। तो रे डायग्राम के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व होगा, यही बताया था ना मैंने कहा था इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो सिर्फ रे डायग्राम से यदि बनाए होंगे आपने तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। रे डायग्राम बनाए हैं बहुत सही, यदि बनाए हैं तो। नहीं बनाए हैं तो बेटा पिछला वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि रे डायग्राम यदि नहीं बनेंगे तो ये नहीं होगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे वापस, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दिखा चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट अपनी वैल्यूज लिख लेता हूँ। H1 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, H1 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देन हमारे पास F मतलब कि फोकल लेंथ है हमारे पास, फोकल लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस पे रखा हुआ है हमारे पास 36 सेंटीमीटर पे, ओके।
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये हो गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए बेटा कहानी पे क्या होगा, सोचिए 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 क्या होगा। एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल तो आपको ये बताना है कि मिरर फॉर्मूले से कैसे इसको कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ और इस क्वेश्चन को कर देता हूँ मैं, इसकी जो डिस्टेंस है उसको मैं कर रहा हूँ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन सही कीजिएगा एक बार। एक्चुअली में क्वेश्चन यही था, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिना मिरर फार्मूले का यूज़ किए हुए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, इसको मैंने 24 कर दिया ना, इस वाले को 24 किया है। ठीक, आइए वापस शुरू करते हैं, फिर फिफ्थ क्वेश्चन बताऊंगा आपको मिरर फार्मूले से। ठीक, चलिए आ जाइए। ठीक तो आपको यू बोल दिया मैंने कि यू के इतना कर दीजिए, आप 24 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया अपने पास 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको याद होगा फोकल लेंथ किस में लेनी थी अपन को, नेगेटिव, और यू भी किस में लेगा, नेगेटिव, और हाइट ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, अब आइए फोकल लेंथ, ये हमारे पास एक फॉर्मूला, एक मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम बन गया, ये क्या हमारे पास पोल, ये क्या हमारे पास फोकस, ये क्या है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, और इमेज कहाँ रखा है 24 पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर याद है, रे डायग्राम बनाते समय बताते थे 2 और 2 का गैप लेते थे, तो 12 2 जा 24, 24 सेंटीमीटर पे क्या रखा है अपन ने, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट रखा है। अब आप सोचिए थोड़ा सा इस बारे में। ठीक है, इस बारे में यदि आप सोचना चालू करें आप कि यार ये ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, तो यदि आपको याद हो रे डायग्राम्स, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला मैंने कि रे डायग्राम से कैसे सॉल्व कर सकूं ये बता दूं। ठीक है, अब यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा है आपने, तो ऑब्जेक्ट से लाइट सीधी जाएगी, फोकस से जाएगी, ऐसे जाएगी, यूं जाएगी, और कहाँ पे इमेज बनती है, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती है। ठीक है, तो यदि आपसे सबसे पहले पूछा जाए कि पोजीशन क्या होगी, ठीक है, तो पोजीशन मतलब कि v की वैल्यू पूछ रही है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, v की वैल्यू आ जाएगी -24 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज यहीं पर बनेगी। कोई पूछे बेटा नेचर कैसा होगा, तो नेचर है उल्टी बन रही है, और क्या बनेगी, रियल, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, नेचर पूछ रहे हैं ना, तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर हो गया हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए थर्ड, कोई पूछे बेटा साइज क्या होगा, तो साइज क्या होगा, सेम ही तो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि बनाया होगा मिरर फार्मूले के, सॉरी रे डायग्राम बनाए होंगे कॉनकेव मिरर के, तो आपको पता है सेम साइज का होगा, तो साइज भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और साइन कन्वेंशन भी यूज़ करना है तो माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे बन रही है अपोजिट। ठीक है, आइए अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 मिनट का समय बचा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको शायद मिरर फार्मूले से बता दूं मैं, या फिर ऐसा देख लो जिसमें मिरर फार्मूला लग सकते हैं। ठीक है, हाँ, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड। एक काम करते हैं, when an object is placed at a distance of 15, मैं 6 पढ़ रहा हूँ ना, when an object is placed at a distance of 6 सेंटीमीटर, बट थोड़ा सा पीछे और पीछे और पीछे, मिल गया। ठीक है, ज़्यादा लेट हो गई क्या, ठीक है। सिक्स्थ, when an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, its image is formed at 10 centimeter in front of the mirror। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अपन ने रखा 15 सेंटीमीटर पे, इमेज बनी अपने पास 10 सेंटीमीटर पे। आपसे पूछा जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो अपन से पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट फोकल लेंथ, कैलकुलेट फोकल लेंथ। मुझे लगता है थोड़ा सा समय और लूँगा, सॉरी फॉर देट, पर पढ़ना होगा आपको ना। चलिए सिक्स्थ वाला बता देता हूँ आपको। ठीक है, फिफ्थ वाला नॉर्मल है, ताकि एक बार मिरर फार्मूला का यूज़ तो बता दूँ मैं आपको, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। चलिए सिक्स्थ वाला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखा 15 सेंटीमीटर पे और इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, आपसे फोकल लेंथ पूछी जा रही है। आइए, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब यू, ऑब्जेक्ट मतलब यू को रखा हमारे पास कितना, एक बार देख लेते हैं फिर से। ऑब्जेक्ट को रखा, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं ना, 15 सेंटीमीटर पे, क्वेश्चन नंबर 6, यू रखा है 15 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लेंगे,
याद है पोल्स की बात होती है हमारे पास कि हम पोल से इस तरफ लेकर आ रहे हैं, इसलिए माइनस लेंगे। और इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है कैलकुलेशंस पर, हाँ 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया? फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ? फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v मतलब कि कितना? -10 प्लस 1/u, u कितना है? -15 इज इक्वल टू 1/f। क्या करेंगे हम? ये हो जाएगा -1/10 -1/15 इज इक्वल टू 1/f। इन दोनों से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बचेगा 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30। 10 की टेबल में 30 आता है, 3 टाइम्स में तो ये हो गया 3, 15 की टेबल में 2 टाइम्स में तो 2 इज इक्वल टू 1/f। कैलकुलेशंस यहीं पर कंप्लीट करना चाहूँगा मैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। ये हो जाएगा -5/30 इज इक्वल टू 1/f। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो हमारे पास -1/6 इज इक्वल टू 1/f आ गया। तो f हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। सो वी हैव कैलकुलेटेड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की मैंने फोकल लेंथ कैलकुलेट की, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ मेरे पास जो आ रही है वो है हमारे पास कितनी? 6 सेंटीमीटर। एक्चुअली माइनस में क्यों आ रही है आपको भी पता है, माइनस में क्यों आ रही है? माइनस में इसलिए आ रही है फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स होता तो प्लस में होती। ठीक है, आप 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं जो आपको करने होंगे होमवर्क में, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा खींचेगा तो आप भी बोर होंगे। इस प्रकार से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मिरर रे डायग्राम से यदि समझ रहे हैं तो अपन आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं बिना मिरर फॉर्मूले का यूज़ किए हुए। और भी बेहतर पढ़ाई चाहते हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब इस चैनल को, कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर उन बच्चों तक जो पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कर दीजिए लाइक, और ज्वाइन कीजिए अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको यहाँ वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे तो कोचिंग में आ सकते हैं, लाइव पढ़ सकते हैं, मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद। ओके।